Hello viewers, welcome to my YouTube channel Maths by Modita, and today I will tell you about the trigonometry. This is the video is about introduction of trigonometry. So what is trigonometry? Trigonometry is the study of relationship between the sides and the angles of a right triangle. Means trigonometry का मतलब है कि ये किस चीज़ को बताता है, आपको रिलेशनशिप बताता है एक ट्रायंगल के, एक राइट ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है, इसको डिफाइन करता है ट्रिग्नोमेट्री। देखिए ट्रिग्नोमेट्री इस क्लास 10th में आपका स्टार्ट होता है और अब फर्दर आपका चलता जाएगा ट्रिग्नोमेट्री, तो इसको अच्छे से समझिए। इसका बेसिक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप इसको पहले क्लियर कीजिए। आप देख रहे हैं इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि 3 वर्ड्स को अगर हम इसमें सेपरेट कर दे तो उससे बनता है, ये ग्रीक वर्ड्स हैं। ट्रायो मीन्स 3, गोनिया इज अ ग्रीक वर्ड मीन्स एंगल्स, एंड मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट, मीन्स 3 एंगल्स का मेजरमेंट। और अगर हम सिंपली इसको डिफाइन करें, इट मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। कि भाई क्या, अगर मान लो कि ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, एंगल सी 60 डिग्री, देन इसके साइड कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको एंगल गिवन है तो आप साइड्स निकाल पाएंगे, अगर आपको साइड्स गिवन है तो आप एंगल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, यही सब कौन बताता है? ट्रिग्नोमेट्री बताता है कि हम किस तरीके से साइड से एंगल्स एंड एंगल से साइड निकाल सकते हैं और इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री का आखिर मतलब क्या होता है, ये कैसे आपका यूज़ होता है। ट्रिग्नोमेट्री आपका डेली लाइफ में भी यूज़ होता है। ठीक है, डे रूटीन में भी यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बच्चा है, एक बच्चा खड़ा है, ठीक है, और वो एक बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है, यहाँ पर देख रहा है, अपने आईज से देख रहा है। तो ये देखिए कोई एक एंगल ड्रॉ होता है यहाँ पर ना, आइस से देख रहा है, तो यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल बन गया। तो ये एंगल अगर आपको निकालना है, या फिर आपको ये लेंथ निकालनी है, या ये लेंथ निकालनी है, या फिर ये लेंथ निकालनी है, इसी का यूज़, ये लेंथ निकालने के लिए ही हम किसका यूज़ करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ। अगर आप मान लीजिए आप कुतुब मीनार जाते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका कुतुब मीनार, ठीक है, और नीचे से आप वहाँ पर खड़े होकर कुतुब मीनार को देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। क्योंकि देखिए मैं यहाँ से इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आईज से बनाना है, ठीक है, तो आंखों से बनेगा तो यहाँ तक ही जाएगा। नीचे अगर हम देखेंगे तो बच्चे की हाइट निकलेगी, आप बच्चे की हाइट भी निकाल सकते हैं, बट उसका एक अलग वो होता है, बट लगेगा उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री ही। और ध्यान रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ राइट ट्राइंगल्स में लगती है। तो देखिए अगर मुझे ये एंगल निकालना है, या फिर कुतुब मीनार की इतनी लेंथ निकालनी है, कुतुब मीनार का बच्चे से डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, तो मैं इसी को यूज़ करूँगी, ट्रिग्नोमेट्री को ही यूज़ करेंगे और निकालते हैं। मैंने बताया ना अभी आपको, डे टू डे लाइफ के अंदर भी, आप मान लीजिए आप टेरेस पर खड़े हैं, आप टेरेस से नीचे देख रहे हैं किसी चीज़ को, ठीक है, तो उसके अंदर भी ट्रिग्नोमेट्री लगती है कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, कितना डिस्टेंस है अगर आप नीचे देख रहे हैं तो उस जगह का, तो वो भी आप कैसे निकाल सकते हैं? बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अब मैं बताती हूँ आपको कि किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से, मतलब क्या यूज़ होता है ट्रिग्नोमेट्री का। अच्छा, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या है, कि ये रिलेशनशिप होता है बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स। एक राइट एंगल ट्रायंगल के, ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, बाकी किसी ट्रायंगल में नहीं लगेगी। उसके साइड्स और उसके एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है, इसी को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से ही निकलता है इनके बीच का रिलेशनशिप। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स कंसिडर करे हैं, एक ट्राइंगल लिया है ए बी सी, एंड एक ट्राइंगल मैंने ले लिया है, ये भी ए बी सी ही है, बट यहाँ पर जो मैंने ए और सी है वो चेंज कर दिए हैं बस, ठीक है। इसके पीछे एक रीज़न था, अब मैं आपको समझाती हूँ मैंने क्यों चेंज किया था। देखिए जैसे पहले मैंने लिया केस 1, अब केस 1 के अंदर मुझे पता है साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी। अब मैंने लिया है कि मैं एंगल सी के रिस्पेक्ट में साइड्स बताती हूँ आपको कि क्या क्या बनेंगी। अब देखिए आपने बचपन में या फिर अभी छोटी क्लासेस में भी आप क्या बनाते आ रहे हैं, एंगल्स आपने ड्रॉ करने सीखे हैं, कि अगर मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल, तो ये एंगल्स कैसे बनते हैं ये सभी आपको पता होता है। तो जब भी हम कोई एंगल बनाते हैं तो आप सबसे पहला काम क्या करते हैं, मान लीजिए आपको बनाने के लिए बोला है कि 90 डिग्री का एंगल बनाइए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे। ऑलवेज कोई भी एंगल बनाने के लिए आप पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, देन यू विल मेक द एंगल, कि भाई जो भी एंगल बनाना है फिर आप उस पर ड्रॉ करेंगे, राइट। तो ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं बेस लाइन,
मतलब जिस पर भी एंगल बनता है उस लाइन को बोला जाता है बेस लाइन। तो अगर मैंने बोला है कि विद रिस्पेक्ट टू सी आपको बताना है इसकी साइड्स क्या क्या होंगी, तो देखो एंगल सी पर बना है, इसका मतलब जो बेस है वो क्या होगा, बी सी होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या बनेगा इसका, ए बी। एंड हाइपोटेनस तो हमेशा ये वाली साइड होती है, तो ए सी ही हाइपोटेनस रहेगा। देखिए हमेशा जो राइट एंगल बनता है ना वो एल ड्रॉ करता है, ये तो पता ही है आप लोगों को। तो इसमें से एक साइड तो ऑलवेज बेस होती है और एक साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। देखो क्योंकि आप जब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे ना, तो अगर मैं इधर की तरफ रख के भी 90 डिग्री का एंगल बनाती हूँ तो भी बन सकता है, यहाँ पे रख के डी को अगर मैं 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगी तो भी बन जाएगा। इसका मतलब है कि बेस तो कोई भी बन सकता है उसका और परपेंडिकुलर भी कोई भी बन सकता है, बट हाइपोटेनस हमेशा सेम रहता है, हाइपोटेनस में कभी चेंजेस नहीं आते। तो अब यही चीज़ आपको देखनी है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में कि क्या बेस होगा और क्या परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये तो चेंज हो सकते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर है। तो जब हम एंगल सी की बात कर रहे हैं तो सी एंगल की बात करने का मतलब है कि ये बेस है। देखो अगर हम एंगल बनाएंगे तो इसी बेस पर तो बनेगा ना ये एंगल। ठीक है, तो इसका मतलब जो इसका बेस है वो हो जाएगा बी सी। परपेंडिकुलर मैंने बताया एल बनाता है, तो बेस के साथ में जो एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड वैसे इसकी ए सी भी है बट उसको नहीं लेंगे, ए बी लेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर तो हमेशा ऐसे ही बनता है ना। तो ये ए बी दूसरी साइड क्या हो जाएगी, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, एंड ये तो हाइपोटेनस रहेगा ही रहेगा। ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। इन दिस केस अब देखो यहाँ पर क्या है, ये हो गया तुम्हारा, मैंने नाम चेंज कर दिए, इधर ए लिख दिया है, इधर बी लिख दिया, इधर सी लिख दिया है। अगर मैं इसी को इस वाली फिगर में समझूँ, अब जैसे इसमें बोला है साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए, इसी फिगर के अंदर समझ लेते हैं। देखो ए के लिए हमें अब साइड्स बतानी है। अब अगर मैं ए की बात कर रही हूँ, इसका मतलब ए पर एंगल बना है, तो अब इस ये वाली साइड क्या हो जाएगी आपकी, इस केस में बेस बन जाएगी। जहाँ पर आपका एंगल बनता है वही साइड आपकी बेस होती है, राइट। और दूसरी ये वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, क्योंकि ये एल ड्रॉ कर रहा है ना, तो ये वाली साइड परपेंडिकुलर। तो ये देखिए यही शेप मैंने यहाँ पर बना दिया है उस हिसाब से। तो इसमें ये वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये वाली साइड क्या है, बेस। मतलब आपको किस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना है, अगर एंगल आपका ए के लिए बन रहा है तो ए वाली साइड ही आपकी बेस बनेगी। अगर एंगल विद रिस्पेक्ट टू सी है, सी के लिए बन रहा है, तो आपकी साइड क्या बनेगी, सी वाली बनेगी, मतलब बी सी बनेगी। ठीक है, और ये जो ये होते हैं ना ए बी सी, दीज आर द एंगल्स, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं कि ये क्या आपको निकालना है, एंगल्स। ठीक है, कौन सा एंगल आपको निकालना होगा ये क्वेश्चन में गिवन होता है, तो उसी के हिसाब से आप बेस और परपेंडिकुलर बना सकते हैं। हाइपोटेनस आप देख रहे हैं इस केस में भी सेम ही है, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू एंगल सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं। और अगर आप उस चीज़ को समझ गए ना, तो ये एक्सरसाइज 8.1 आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा करना। तो देखिए केस 2 के अंदर एंगल ए के हिसाब से जो बेस है वो ए बी है, परपेंडिकुलर है वो बी सी है, एंड द हाइपोटेनस इज ए सी। इन बोथ द केसेस द हाइपोटेनस रिमेन सेम। जो ट्रिग्नोमेट्री जिसने बनाया था ना, उसने कुछ रेशोज निकाले। ठीक है, उसने क्या चीज़ रखी कि भाई अगर मान लीजिए किसी एक राइट ट्रायंगल के अंदर आपका अगर कोई एंगल सेम है, जैसे कि मान लो ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है और ये वाला एंगल अगर सेम है, कांस्टेंट है, तो मान लो अगर आप ये साइड निकालते हैं, ये वाली साइड इसकी रेशो सेम होगी। सेम इसी तरीके से अगर ये वाली आपको एक लाइन आपने ड्रॉ कर ली, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इसकी रेशो सेम होगी। मतलब इसी तरीके से ना आपको कुछ रेशोज़ इसमें गिवन हैं, मतलब रेशोज़ कुछ ट्रिग्नोमेट्री बनाने वाले ने बनाई थी, उन्हीं ने इसके नाम दिए हैं, विच इज़ साइन। 6 रेशोज़ होती हैं, रेशोज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज आर साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ये 6 रेशोज़ हैं जिसके नाम ट्रिग्नोमेट्री बनाने वाले ने ही दिए हैं। ठीक है, तो ये 6 रेशोज़ होती हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। यू हैव टू लर्न दीज नेम्स, और यही रेशोज़ हैं जो आपके आगे तक यूज़ होती हैं। इसके अलावा आपकी कोई रेशोज़ नहीं आती ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है, सो देखिए साइन, कॉस, टेन आखिरकार ये है क्या चीज़, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताती हूँ। ठीक है, वैसे ये थोड़ा फ़नी लगेगा आप लोगों को सुनने में, बट आप इसके थ्रू आप बहुत इजीली इनको समझ सकते हो कि ये कैसे निकालते हैं। ठीक है, विच इज़ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले
सोना चांदी तोले। दिस इज़ वेरी फनी बट आपको बहुत मतलब एक इजी सा ट्रिक मिल गया है अब इनको याद करने का, क्योंकि आप वैसे नहीं याद कर पाएंगे कि हाँ भाई साइन क्या होता है वैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, देखिए पंडित का पी लिख लीजिए, बद्री का बी, प्रसाद का पी, तो ये हो गया पी बी पी। मैंने यहाँ पे लिखा है पी बी पी। हर हर बोले एच, अगेन हर का एच, बोले का बी, सोना चांदी तोले, सोना एस, चांदी सी, तोले टी। ठीक है, सो ये हो गया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। मैं यहाँ से बताऊंगी अब आपको कैसे फॉर्मूले बनाने हैं। देखिए P अपॉन एच, अब ये P और H है क्या, अगर मैं इसी राइट ट्रायंगल को कंसिडर कर लूँ तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस होता है, ये बेस होता है, बस यही P भी H है जो यहाँ पे यूज़ होने हैं। देखिए S स्टैंड्स फॉर साइन, C स्टैंड्स फॉर कॉस, T स्टैंड्स फॉर टेन। ठीक है, ये आपको दिए होते हैं, ये एस सी टी का मतलब होता है P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर, B बेस एंड H इज़ हाइपोटेनस। इनके मैं लगा लेती हूँ अपॉन के साइन। इसका मतलब है जब भी P अपॉन H होगा तो वो क्या होता है आपका साइन थीटा होता है, साइन थीटा या साइन ए साइन बी, मतलब जो भी एंगल आपको गिवन होगा। अभी मैं फिलहाल साइन से बताती हूँ कि जो साइन होगा वो क्या होगा, P अपॉन H होगा। अगर हम बेस अपॉन हाइपोटेनस करते हैं, B अपॉन H करते हैं तो वो होता है कॉस, एंड अगर हम P अपॉन बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस करते हैं तो होता है टैन थीटा। ठीक है, अब ये देखिए थीटा जो मैं बोल रही हूँ ना, इसका मतलब एंगल होता है, ये एंगल जो हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, उसको थीटा भी बोल सकते हैं आप। तो अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा तो साइन, बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा तो कॉस, एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा तो टैन। या तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, अदरवाइज आपके लिए मैंने ये शॉर्टकट ट्रिक रखी है यहाँ पे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, विच इज़ ईजी एंड ईजी टू लर्न ऑल्सो। तो आप इसके हिसाब से फिर आप इसको सॉल्व भी कर पाएंगे। देखिए बहुत ईजी हो गया ये भी बताना। ये जो तीन लिखी है ना मैंने साइन कॉस टेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेन है, इसीलिए सिर्फ इन्हीं के हिसाब से मैं आपको बता दूंगी कि बाकी की तीन कैसे निकाली जाती हैं। अब देखिए जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये साइन के नीचे कॉसेक, कॉस के नीचे सेक एंड टेन के नीचे कॉट, ये मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये रेसिप्रोकल्स होते हैं एक दूसरे के। साइन का रेसिप्रोकल होता है देखिए कॉसेक, एंड कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है साइन। इसी तरीके से कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, एंड सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस। टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, एंड कॉट का रेसिप्रोकल होता है टेन। तो देखिए मुझे ये तो पता चल गया कि भाई अगर साइन है तो साइन तो मुझे पता है क्या होता है, P अपॉन एच होता है। अगर कॉस निकालना है सो ये हो गया देखिए B अपॉन एच, एंड अगर मुझे टैन निकालना है सो ये हो गया P अपॉन बी। बट अगर मुझे कॉसेक निकालना है, मैंने बताया ना साइन का उल्टा, P अपॉन एच का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, H अपॉन पी। कॉस का उल्टा सेक, B अपॉन एच उल्टा कर देंगे तो H अपॉन बी। टैन का उल्टा कॉट, तो कॉट हो जाएगा आपका B अपॉन पी, राइट। मतलब इन्हीं के रेसिप्रोकल्स होते हैं ये। अब मैं इनके रेसिप्रोकल्स को याद करने की एक ट्रिक बताती हूँ आपको। आपको कैसे पता चलेगा कि भाई साइन का ही रेसिप्रोकल कॉसेक होगा। देखो टेन और कॉट तो टोटली डिफरेंट है, दोनों में टी टी का साउंड आ रहा है, इनको आप अलग कर दीजिए। ठीक है, इसमें टी का साउंड है, मतलब ये तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, इनकी बात करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे साइन जो है वो एस से स्टार्ट हो रहा है और कॉस सी से स्टार्ट हो रहा है, नीचे वाले भी सी और एस से ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो दिमाग में एक चीज़ बिठा लेना कि जो एस वाला होगा उसका रेसिप्रोकल एस से नहीं होगा, और सी वाले का रेसिप्रोकल सी से नहीं होगा। तो आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं वो क्या क्या बची है, कॉसेक और सेक। इसका मतलब साइन का उल्टा सी वाला क्या बचा था, कॉसेक। कॉस का उल्टा एस वाला क्या बचा था, सेक। समझे आप ये चीज़ को। ये चीज़ तो पता है कि एक आपका होता है साइन, कॉस, टेन, और मैंने यहाँ बताया था कॉसेक, सेक एंड कॉट। ये दोनों तो टी वाले हैं, इनको हटा दीजिए। द रिमेनिंग टू आर साइन, कॉस, कॉसेक एंड सेक। सो आपको ये ध्यान रखना है कि साइन का जो उल्टा होगा वो एस से स्टार्ट नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या बचा, कॉसेक बचा, तो ये हो गया कॉसेक। कॉस का उल्टा जो होगा वो सी से स्टार्ट नहीं होगा, तो क्या बचा, सेक। इसी तरीके से इसके रेसिप्रोकल्स हम पता लगा सकते हैं। बहुत इजी सा ट्रिक है। साइन कॉस को तो आपको याद रखना ही रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रेशोज़ हैं। ये तो स्टार्टिंग मतलब ये बेस हैं साइन कॉस टेन आपके। ठीक है, तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, ऑपोजिट
इनिशियल नेम्स, राइट। इनके इनिशियल नेम क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी बना लिए, साइन आपने बना लिया है p/h, तो कॉसेक हो गया h/p, कॉस है आपका b/h, तो ये हो जाएगा सेक आपका h/b, कॉट आपका हो जाएगा b/p। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता देती हूँ। देखिए जो टैन होता है ना, टैन का एक और फॉर्मूला होता है, साइन अपॉन कॉस भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आप कॉसेक को भी क्या बोल सकते हैं, 1/sin, ये इसी का तो रेसिप्रोकल है साइन का। सेक को भी हम क्या कह सकते हैं, 1/cos, एंड कॉट को आप क्या बोल सकते हैं, एक तो 1/10 और दूसरा क्या बोल सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ साइन अपॉन कॉस लिखवाया था, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन, राइट। छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, एक बारी बता देती हूँ कि एंगल्स के हिसाब से जैसे ये पी और एच जो हैं ये किस तरीके से निकाले जाते हैं। देखो मान लीजिए ये एक राइट ट्रायंगल आपको दिया हुआ है ABC, ठीक है, ये B पर राइट एंगल है एंड आपको ये तीनों साइड्स आर गिवन, जैसे कि ये आपको मान लीजिए 5 दिया है, ये 12 दिया है और ये 13 दिया हुआ है। ओके, सो हमें पता है, मुझे जैसे निकालना है साइन C। अब देखिए साइन C निकालना है आपको, C के अकॉर्डिंग जो हमारा बेस होगा, अब मैं पहले इसमें लिख लेती हूँ। देखिए बेस तो हमारा बन गया है BC, बेस है ये 5, ठीक है। C के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंगल बना ना, इसका मतलब ये बेस है, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर, इसका मतलब AB इज परपेंडिकुलर, ये हो गया 12 एंड द AC इज हाइपोटेनस, AC रिमेन द सेम, मतलब AC में कभी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सो AC आपका हो गया 13। अब मान लीजिए आपको निकालना क्या था, साइन C। देखिए साइन का फॉर्मूला आपने ये लिखा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, सो साइन होता है p/h, p/h परपेंडिकुलर क्या है AB, अपॉन में हाइपोटेनस इज AC, वैल्यू डाल देंगे इसकी, तो ये आ गया 12/13। था ना ये बहुत इजी करना, बहुत इजी है करना। देखिए साइन C के हिसाब से निकालना था, C के हिसाब से बेस जो है वो BC हो गया, पहले ये साइड्स लिख लीजिए, AB आपको दिया हुआ है 12 एंड AC आपका है 13। ओके, सो साइन इज p/h, देन हमने P और H की वैल्यू लगा दी। बट मान लो यहाँ पर आपको निकालना होता साइन A, साइन A के अकॉर्डिंग, देखो A का एंगल यहाँ बना हुआ है, A के अकॉर्डिंग जो हमारा बेस है अब ये बन गया, देखिए यहाँ पे एंगल बना है तो बेस ये बन गया। अब जो हमारा AB है वो है बेस विच इज़ 12, BC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। देखिए L तो बनाना ही बनाना है, मतलब ये इनमें से एक बेस होता है एक परपेंडिकुलर होता है, इट डिपेंड्स कि किस पे एंगल दिया हुआ है, उसी हिसाब से आप लेते हैं। ये परपेंडिकुलर हो गया आपका 5 एंड द AC विच इज़ हाइपोटेनस इज 13, राइट। चलिए अब हम इसका निकालते हैं, साइन A हमें निकालना था विच इज़ p/h, P इज़ BC अपॉन में H इज़ AC, सो ये कितना आ जाएगा आपका 5/13। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको अच्छे से आराम से समझिएगा, और कोई भी दिक्कत अगर आपको आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।